है दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको जो एग्जांपल करवाने वाला हूं, वो एग्जांपल बताओ कौन सा है। सर वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर बताओ 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 कौन सा। एग्जांपल नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सरल चैप्टर है तो वो बताओ कौन सा है। दोस्तों, वो आपका है ये प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। आइए बच्चों, हम चालू करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोलना चाहता है मैं पहले समझा देता हूं। दोस्तों, सवाल बोलना चाहता है कि एक कंपनी है, वो 8% 90% पे काम कर रही है और कंपनी चाहती है कि अब मैं 100% पे काम करूं। एग्री? लेकिन बच्चों, आप तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, आपको पता है कुछ ना कुछ तो डेटा दे रखा होगा ना। तो ध्यान से सुनना, मैं खाली सवाल समझाऊंगा, बाकी आपको ही करना है, मैं सवाल नहीं करूंगा। राइट? एक सेकेंड। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बच्चों आपको पता है सवाल हमें बोल रहा है कि सेल दे रखी है, फिर अपन को दे रखा है फिक्स कॉस्ट कितना है वो दे रखा है, फिर आपको दे रखा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, और फिर बोल रहा है हम कितनी यूनिट बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 100% अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कंपनी अगर 90% पे सेल करती है ना, तो उसकी सेल 1 लाख रुपए होती है। एग्री? कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सवाल बोलना चाहता है कि अगर अगर 100% पे जाती है, 100% जाने का मतलब क्या है, 10% आप और प्रोडक्शन करते हो तो आपकी सेल 1,10,000 रुपए हो जाती है। सर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बोलता है कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है, 10,000, तो यहाँ पे भी बताओ क्या है, 10,000, मतलब देर इज नो चेंज। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की बच्चों बात करें तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 8,000 रुपए, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 8,500। सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। ओके। अब सवाल बोल रहा है कि भाई साहब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो सवाल बोलता है यहाँ पे 9,000 रुपए है, और यहाँ पे अपने हैं 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए। एकदम सरल शब्दों में मैं सवाल को समझा देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं दूं और समझ लो। दोस्तों, उसके बाद सवाल बोलता है कि अभी हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, लेकिन अगर हम 100% कैपेसिटी के साथ काम करें तो हम 11,000 यूनिट बना लेंगे। एग्री? अब सवाल ये बोलना चाहता है, अभी 3 लाइनें अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब ये पता है क्या बोलेगा। ये बोलेगा क्या इस कंपनी को 90% से 100% पे आना चाहिए, क्या इस कंपनी को 90% से 100% में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलो जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे को बताओ ये कंपनी अभी बताओ किस पे काम कर रही है। सर ये कंपनी अभी 90% पे काम कर रही है। अगर हम मारवाड़ी स्टाइल से समझने की कोशिश करें तो मेरे को बताओ, अगर 90% से 100% में आते हो तो आपकी बताओ सेल कितने रुपए से बढ़ जाएगी। सर हमारी सेल 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है। फिक्स कॉस्ट पहले भी इतना है और यहाँ पे भी इतना है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। अब एक बात बताओ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 8,000, लेकिन यहाँ पे कितना है, 8,500। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 500 रुपए से आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे 9,000 है, लेकिन अगर आप 100% पे काम करोगे तो ये कितने रुपए से बढ़ गया, 1,000 रुपए से बढ़ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों ये कितना है, 10,000, और ये कितना है, 11,000, मतलब आपकी 1,000 यूनिट बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे सरल कोई टॉपिक नहीं होगा। अब बात आती है, सर एक बात बताओ, अगर 90% से 100% में आते हैं तो सेल हमारी ये बढ़ जाती है, और इसके अगेंस्ट में 500 रुपए का एक खर्चा, 1,000 रुपए का एक खर्चा, और यूनिट कितनी बढ़ेगी, 1,000। मतलब और ज्यादा समरी करूं तो 90% से 100% मतलब 1,000 यूनिट बनाने से, अगर हम 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं तो आपकी कमाई 10,000 रुपए से बढ़ जाती है। राइट?
और आपका खर्चा 500 रुपए से आपका खर्चा चला जाएगा और 1000 रुपए से खर्चा चला जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल की सुंदरता देखो क्या है, ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। यहां पे ये क्या बोल रहा है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कॉन्स्टेंट। इसका मतलब सवाल हमें कहीं ना कहीं बोल रहा है कि लेबर का खर्चा भी है और मटेरियल का खर्चा भी है। सवाल हमें कहीं ना कहीं क्या बोलना चाहता है कि लेबर और मटेरियल दो खर्चे हैं, लेकिन सवाल में लेबर और मटेरियल का खर्चा तो दे ही नहीं रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब कुछ भी बनाओ मटेरियल का खर्चा लगता है, कुछ भी बनाओ लेबर का खर्चा लगता है, तो देना तो चाहिए। लेकिन सवाल की सुंदरता यह है कि सवाल ने लेबर और मटेरियल का खर्चा दिया ही नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इन्होंने खर्चा नहीं दिया बच्चों, तो ये खर्चा मिसिंग है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात आती है सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सवाल ने आगे क्या बोला है कि हम कमाई पे 10% कमाते हैं। कितना परसेंट कमाते हैं बच्चों? 10% हम कमाई पे कमाते हैं, मतलब ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। और 8% कंपनी 90% पे काम कर रही है। तो दोस्तों आओ मेरे साथ अच्छे से समझेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आओ मेरे साथ। सबसे पहले मैं ये यहां पे क्या लिखूंगा सर, आप यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ मेटेरियल एंड लेबर कॉस्ट किस परसेंट पे? सर ये आपका 90% पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए तरीका क्या? उल्टा तरीका अपनाएंगे। सर क्या? जैसे एक बात बताओ, सवाल हमें क्या बोल रहा है? सवाल बोलता है कि सेल दे रखी है 1,10,000 रुपए। ध्यान से सुनना, जब तक चीज समझ में नहीं है नोट मत करना। माइनस अगर बच्चों सेल में से हम प्रॉफिट हटा देते हैं, अगर हम सेल में से प्रॉफिट हटा देते हैं, और प्रॉफिट कितना परसेंट हटाएंगे? 10%। तो बताओ बच्चों 11,000 रुपए प्रॉफिट हटा दिया, तो बताओ कितना बचता है? सर ये अपना बच जाता है 99,000 रुपीज। एग्री करते हो? 99,000 रुपीज है। अब एक बात बताओ, अगर सेल में से मैं प्रॉफिट हटा देता हूं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, मेरे हाथ में क्या बचेगा? सर मेरे हाथ में बचेगा कॉस्ट ऑफ सेल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। ओके तो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहां पे अपन लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? मैंने आपको बोला कि भाई अगर सेल में से मैं प्रॉफिट को हटा दूं, सेल में से अगर मैं प्रॉफिट को हटा देता हूं, तो इसका मतलब बताओ क्या बचेगा? सर इसका मतलब ये हो गया कि अपना बचेगा क्या? बताओ कॉस्ट। नॉर्मल सी बात है। अरे भाई सेल में से अगर आप कॉस्ट हटा दोगे तो आपके, अगेन रिपीट, सेल में से अगर मैं प्रॉफिट को हटा दूं, तो बताओ क्या बचेगा? कॉस्ट। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि 99,000 की चीज को आपने कितने में बेचा? 1,10,000 में। अब एक बात बताओ दोस्तों, आप तो ज्ञानी हो, ये 99,000 मतलब कहीं ना कहीं खर्चा लगा है। अब एक बात बताओ, सवाल ने दे रखा है फिक्स कॉस्ट, सवाल ने दे रखा है कि भाई 10,000 का तो इसमें फिक्स कॉस्ट जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो बच्चों बताओ बच्चों कितना है? 8,000 रुपए है। सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम आता है? वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों बताओ बच्चों कितना है? 9,000। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। टोटल कॉस्ट आपकी है 99,000, लेकिन इसमें फिक्स कॉस्ट छुपी हुई है जो हमें पता है, सेमी वेरिएबल हमें पता है, और वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है। तो अगर इन तीनों को जोड़ दूं, तो ये बन जाता है बच्चों कितना? अगर अपन बात करें तो ये बन जाता है 27,000 रुपए। कितना रुपया? 27। इसका मतलब टोटल कॉस्ट है 99,000, लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 27। इसका मतलब और भी तो कोई कॉस्ट है जो लगी है। अरे आप सोचो, टोटल मिला के कॉस्ट कितनी है? सर 99। उसमें से 27,000 तो हमें पता है, बाकी कितनी बच गई? सर बाकी बच गई 72,000। कितना रुपया? 72,000। ये 72,000 का भी तो खर्चा लगा है ना, टोटल 99। उसमें से फिक्स कॉस्ट साइड में कर दो, वेरिएबल कॉस्ट साइड में कर दो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट साइड में कर दो, बाकी क्या बचा?
सर 72, और ये जो 72 बचा है ना, ये बताओ क्या है? ये आपका क्या है? बताओ बताओ फटाफट बोलो। ये आपका है वेरिएबल कॉस्ट या मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट? सर ये है हमारा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। कितना रुपया? 72। लेकिन बच्चों ये किस पे? अगर आप 90% का काम करते हो ना तो ये 72,000 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 72,000 कितने पे है? 90 पे है। लेकिन अगर मुझे 100% पे काम करना है तो इसका मतलब बच्चों ये आ जाएगा अपना 80,000। कितना रुपया? 80,000। होप सो आपको बातें समझ में आ गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन आई रिपीट, मैं क्या बोलना चाहता हूं, टोटल मिला के आपकी कॉस्ट है 99, जिसमें से 27,000 की कॉस्ट है जो हमें पता है, बाकी कितना बचा? 72,000। वो 72,000 अपन क्या बोलेंगे कि ये मेटेरियल और लेबर का खर्चा है। अब 72,000 कब है? जब 90% काम करते हो। इसका मतलब अगर मैं 100% पे काम करूं तो बताओ कितना होगा? 80,000 हो जाएगा। क्या होगा? 80,000 अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर आपको यह समझ में आया तो इसका मतलब यहां पे बताओ कितना आ गया? 72,000, और यहां पे बताओ कितना आ गया? 80,000। ध्यान से सुनना, बातों बातों में मैंने सवाल ही खत्म करवा दिया है बच्चों। कोई दिक्कत? सर कोई नहीं दिक्कत। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, 72,000 अगर 90% पे लगता है और 100% पे कितना लगता है? 80,000। इसका मतलब 8,000 का आपका एक और खर्चा आ जाता है। मतलब 8,000 का खर्चा एक और आ जाता है। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर मैं 90% से 100% पे आना चाहता हूं तो एक खर्चा तो मेरा 10,000 ये लगेगा, 500 रुपए का खर्चा ये लगेगा, सॉरी 10,000 की तो क्या होगी? सेल होगी। 500 रुपए का एक खर्चा, 1,000 रुपए का एक खर्चा, तो बाकी कितना बच गया? 8,000 का एक खर्चा, जो हमें पता नहीं था लेकिन हमने निकाला। सर ये 8,000 क्यों लिया? क्योंकि सवाल बोलना चाहता है कि क्या मैं एक्स्ट्रा 10% बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा 10% बनाते हो तो आपकी 10,000 रुपए की सेल एक्स्ट्रा होगी, लेकिन उसके लिए आपको इतने खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के खर्चे हो गए 8,000, एक 9 और 9 500। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अपने खर्चे कितने हो जाते हैं? 500 रुपए के खर्चे हो जाते हैं। मेरे को बताओ क्या दिक्कत है? क्या कोई समस्या है? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो रहा है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस यही तो अपना खेल है बच्चों, और यही हमें समझना है और यही हम समझाना चाहते हैं कि आपको 100% कैपेसिटी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। होप सो मैंने समझा दिया। अब आपके पास सॉल्यूशन आपकी बुक में है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों हम चलते हैं आगे। अब सुनना मेरी बात, अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 9 में आ रहे हैं बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, अच्छे से समझेंगे। क्या बोलना चाहता है ये बोलता है कि एक कंपनी है, जैसे सपोज करो, अब जो है ना ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो बच्चों, ये पता है क्या बोलेगा? जैसे एक कंपनी है, वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, ए बी और सी, मतलब 3 प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है। अब कंपनी ये चाहती है कि हम ये 3 प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, इसमें से एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट है उसको तो हम करेंगे डिलीट, और उसकी जगह हम डी बनाएंगे, डी बनाएंगे। राइट, इसका मतलब ए की जगह तो हम ए ही बनाएंगे, बी की जगह हम बी ही बनाएंगे, और सी की जगह हम क्या बना देंगे बच्चों? डी प्रोडक्ट बना देंगे। सर अब इससे क्या होगा? ध्यान से सुनना, इससे क्या होगा? मतलब कंपनी ये बोलती है 8% हम लोग ए बी सी 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं,
कंपनी ये चाहती है कि एक प्रोडक्ट को वो क्या करे, डिसकंटिन्यू करे और उसकी जगह एक नया प्रोडक्ट रिप्लेस कर दे, मतलब सी प्रोडक्ट को हटा के डी प्रोडक्ट में लेके आ जाए। तो सर क्या इससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा, और क्या हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी जिंदगी में आएंगे। 9 नंबर और अगला एग्जांपल कितना 10 नंबर, ये दोनों सेम ही है, लेकिन अभी की क्लास में मैं कौन सा कराऊंगा, 9 नंबर एग्जांपल करवाने वाला हूं। अच्छे से समझना, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक आज तक जिंदगी में किया नहीं है। सुनो जी बच्चों, इसको तो मैं मिटा दूं, ये तो मेरा काम था समझाना। अब सुनो मेरी बात और है ना, पूरा फोकस करना क्योंकि मस्त क्वेश्चन है। A manufacturer is planning to drop one item from its product. ये लो, एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहता है और उसकी जगह अनदर रिप्लेस करना चाहता है। His present cost and output data are as follow. एक बात बताओ, एट प्रेजेंट बताओ क्या सीन है, ए बी और सी तीन प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कितनी है 20 रुपए, इसको अपन 25 रुपए में बेचते हैं और इसको अपन 30 रुपए में बेचते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चों, तो ये है 10 रुपया, ये है 15 रुपए और ये है 18 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। और परसेंटेज सेल, अब ध्यान से सुनना, आपको अभी नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मुझे समझाने तो दो। दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब 10%, 15% और 18%। अब बात आती है सर 10, 15, 18 क्या, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब ये बोलता है कि जितनी सेल टोटल होती है, टोटल मतलब ए बी और सी तीनों प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, एग्री। अब बात आती है कितना ए बिकता है, कितना बी बिकता है, कितना सी बिकता है। तो सामने वाले ने बोला कि जितनी सेल है उसका 40% बताओ क्या ए का प्रोडक्ट बिकता है, और 35% बी प्रोडक्ट बिकता है, और 25% बताओ कौन सा प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट। मतलब ये बोलना चाहता है कि टोटल सेल मेरी 100% है। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आपकी कंपनी, एक कंपनी है, वो कंपनी तीन प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी जब ये प्रोडक्ट बना रही है ना बच्चों, तो क्वेश्चन आता है कि ए प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, बी प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, सी प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। तो हम ये बोलते हैं टोटल सेल का 40% तो ए बिकता है, टोटल सेल का 35% बी बिकता है और टोटल सेल का 25% सी बिकता है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, जब हमें इतना आ गया तो क्वेश्चन ये आता है कि सर टोटल सेल कितनी है। तो बच्चों देखो, इसके अलावा सवाल ने बोला है फिक्स कॉस्ट अपनी है 1,50,000, और फिक्स कॉस्ट हमेशा कंपनी पे लगती है, प्रोडक्ट पे नहीं लग रही। तो इसका मतलब ना ये फिक्स कॉस्ट ए की है, ना ये फिक्स कॉस्ट बी की है, ना ये सी की है, मतलब ये ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है बच्चों। क्या है, ये है ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। सर समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल है 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार चीज बताने जा रहा हूं और ऐसे क्वेश्चन आने से दिमाग खुल जाता है। टोटल सेल कितनी है सर, 5 लाख रुपए। अब ये बोलता है 5 लाख में 40% सेल तो बी की हो रही है, तो 5 लाख का 40% करो 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख का 35% करके बताओ, मैं करता हूं। 5 लाख इंटू 35% अगर करते हैं तो 175, बच्चों कितना, 175 लाख की सेल बी प्रोडक्ट की है, और 5 लाख का 25% करे तो ये बच्चों आ जाता है 1,25,000। 1,25,000 ये क्या देखना, हाँ 1,25,000 राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कितना सरल है, 40%, ये कितना परसेंट, 40%, और ये 35%, और ये अपना 25%। बताओ कोई दिक्कत है क्या, टोटल सेल होगी। अब ये टोटल सेल कितनी है, ये टोटल 5 लाख है, बताओ कोई दिक्कत है। अब कंपनी क्या बोल रही है, द चेंज अंडर कंसिडरेशन कंसिस्ट इन ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट सी। कंपनी बोल रही है कि मैं इस सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहता हूं, मैं इस सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करके डी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं।
तो आप मेरे को ये प्रकाश डालो कि क्या मुझे ये डी प्रोडक्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बताओ कितने प्रोडक्ट हो गए, ए, बी और डी, राइट। अच्छा, बात आती है कि अब प्राइस क्या हो जाएगी। तो सवाल बोलता है 20 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए। और सवाल बोलता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपए, 15 रुपए और 14 रुपीज। अच्छा, परसेंटेज सेल ये बोलता है 50% तो ए का बिकेगा और 30% बी का बिकेगा और 20% बताओ किसका बिकेगा, डी का बिकेगा। अब बात आती है सर टोटल सेल बताओ कितनी है। तो सवाल बोलना चाहता है टोटल सेल तो आज भी कितनी है, 5 लाख रुपए। टोटल सेल तो बताओ कितनी है, 5 लाख रुपए। मेरे को बताओ क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 लाख का कितना परसेंट, 50%, 5 लाख का 30% और 5 लाख का 20%। होप सो जो मैं बोलना चाहता हूं आपको समझ में आ गया। तो बताओ 5 लाख इंटू 50%, तो ये बच्चों आ जाता है 2.5 लाख रुपए की सेल। फिर 5 लाख का 30%, 5 लाख इंटू 30%, तो बताओ कितना आया, 1,50,000 रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 लाख का कितना परसेंट, 20%, तो ये बच्चों आ जाता है 1 लाख रुपए। होप सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बताओ 5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, सॉरी 5 लाख का कितना, 50%, 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, तो कुल मिला के आपकी सेल कितनी होगी, 5 लाख। ये है बच्चों सवाल, ये है सवाल। इस सवाल को हमें समझना है। अब आपसे पूछ रहा है क्या मुझे इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अच्छे से अपन डील कर सकते हैं कि भाई ऊपर में परसेंट वाले में था, अब मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा पहले ऊपर वाले के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लो और फिर नए तरीके से प्रॉफिट निकाल लो। अगर नए तरीके से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वी शुड गो, अदरवाइज नो, मजे करो। चलो जी सर क्या बात है सर, हमें आ गया समझ में। चलो जी, तो पहले क्या देखते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट का। क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट, अरे बोलो स्टेटमेंट ओ, बोलो बोलो बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट, प्रेजेंट प्रोडक्ट। चलो जी अभी अपन फॉर्मेट बनाते हैं। देखो फॉर्मेट कैसे कि भाई 8% आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो उसके लिए क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब यहां पे आ गया अपना, ये लो बच्चों, चलो जी 3 प्रोडक्ट, एक सेकेंड, ए बी सी और टोटल, ओके। तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, नाम लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे ए प्रोडक्ट, यहाँ पे बी प्रोडक्ट, यहाँ पे सी प्रोडक्ट और यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे सेल क्या है। अब एक बात बताओ, आप सेल से रिलेटेड ये आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट बना दोगे। मैं बना देता हूं, ओके। सेल से रिलेटेड अगर हम वर्किंग नोट की बात करें तो सुनो, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। चलो सेल, तो एक बात बताओ, पहले मेरे को बताओ सेल कैसे आएगी। ये लो भाई साहब सेल, ए बी और बच्चों सी। तो एक बात बताओ, ए का कितना आ गया, 5 लाख है, इसका कितना परसेंट, सर 5 लाख का 40% आ गया। फिर आपका आ गया 5 लाख जो है इसका कितना परसेंट, सर यहाँ पे आ गया 35%। और अगर हम बात करें 5 लाख, तो इस 5 लाख का बताओ कितना, 25%। होप सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये बच्चों आ जाता है 2 लाख रुपए, ये आ जाता है 1.75 लैक्स आ गया, और ये आ गया अपना 1,25,000 रुपए। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन लिख देंगे पहले से। बताओ कितना, ये लो 2 लाख रुपए बच्चों, ये अपना है 1,75,000 रुपए, ओके। और उसके बाद अपना यहाँ पे आ जाता है 1,25,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल सेल कितनी आ जाती है, 5 लाख रुपए।
अब एक बात बताओ, सेल में से बताओ क्या घटा दूं? सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। सर क्या बात है सर, मजा आ गया। ऐसे सवाल करने में बहुत मजा आता है। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट सामने वाला बोलता है 10 रुपए पर यूनिट है। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, एक बात बताओ, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एक बात बताओ, आपने कितने रुपए का सेल किया? 2 लाख। ध्यान से सुनना, अगर ये 2 लाख रुपए किस में है? अमाउंट में है। क्या है बच्चों? अमाउंट में। तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कि आपने कितनी यूनिट सेल की? ओ माय गॉड, मतलब सुनो बच्चों, आपका अगला जो वर्किंग नोट है वो है सेल्स यूनिट। अरे भाई एक बात बताओ, अभी आपके पास जो आया था वो था, बताओ क्या, कि भाई रुपए में हमें पता है ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट है। एक बात बताओ, ए की सेल कितनी है? 2 लाख रुपए। बी की सेल कितनी है? 175। और सी की सेल कितनी है? 1,25,000 रुपए। अब 2 लाख रुपए की जो सेल है ना बच्चों, वो बताओ रुपए में है, और एक यूनिट को आप देखो 20 रुपए में बेच रहे हो। सर ये हमें कहां से पता चलेगा? ये रहा, एक यूनिट को आप 20 रुपए में बेच रहे हो, एक यूनिट को आप 25 रुपए में बेच रहे हो, और एक यूनिट को आप 30 रुपए में बेच रहे हो। तो देखो, आओ, तो एक यूनिट को 20 रुपए में, एक यूनिट को 25 रुपए में, और एक यूनिट को कितने में बेच रहे हो? 30 रुपए में। सर एक बात बताओ, हम लोग यूनिट कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? हमें जरूरत क्या है कैलकुलेट करने की? जरूरत बच्चों इसीलिए है क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो जितनी यूनिट आएगी उसको मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी नजरों के सामने आ जाएगी। राइट, चलो जी। तो बताओ ये कितनी यूनिट आ गई? सर ये आ गई 10,000 यूनिट। ये यूनिट में आया है आंसर। ओके, फिर 1,75,000, 175 डिवाइड 25, तो ये बच्चों आ गया 7,000 यूनिट। और यहां पे आ जाता है अपना 5,000 यूनिट। अरे बच्चों कोई दिक्कत है क्या? ये लो बच्चों, यूनिट आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकालना है? वेरिएबल। तो मेरे को बताओ, ए, बी और सी, क्या तीनों प्रोडक्ट का आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो? सर आराम से। कितनी यूनिट बेची? 10,000। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। सर ये 10 रुपया कहां से आया? ये रहा बच्चों 10 रुपया, ये रहा, ये 10 रुपया, फिर ये 15 रुपए, और ये बच्चों 18 रुपए। कितना सरल सवाल है बताओ। ये अपना कितना आ गया? 10 रुपया। और यहां पे आगे कितनी यूनिट आई थी अपनी? 7,000। इंटू बताओ बच्चों कितना रुपया? सर 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। और फिर आपका आज आ गया था 5,000, और 5,000 और उसकी कॉस्ट कितनी है? 18 रुपए। होप सो आपके दिमाग में बातें चली गई होगी। तो बताओ 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ गया? 1 लाख। और यहां पे बच्चों कितना आ गया? 1,05,000। और यहां पे बच्चों कितना आ गया? 90,000। मेरे को बताओ क्या आपको ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई? सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें चाहिए थी यूनिट, और ये यूनिट कहां से आई बच्चों? डिवाइड करके। किससे डिवाइड किया? सेल को पर यूनिट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे सामने बताओ बच्चों क्या आ गया? सर मेरे सामने आ गया यूनिट। एक बात बताओ मेरे को, बताओ कहां पे आपको दिक्कत आई, कहां पे समस्या आई, आप मेरे को बताओ तो सही। तो बच्चों अपन लोगों ने जो जो ये निकाला, 1 लाख, 1,05,000 और 90, इसको अपन रख देते हैं सवाल में। आ जाओ मेरे साथ। तो बताओ यहां पे कितना? सर यहां पे आ गया 1 लाख रुपए, यहां पे अपना आया 1,05,000 रुपए, और यहां पे आ जाता है 75,000। और टोटल मिला के अगर करते हैं तो अपना आ जाता है 2,80,000। सर ये लो भाई साहब, यहां पे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आया? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यहां पे आ जाता है 70,000 रुपए, और यहां पे बच्चों कितना आ जाता है? 50,000 रुपए। और टोटल यहां पे करे तो ये आ जाता है 2,20,000। सर एक बात बताओ, आप टोटल क्यों कर रहे हो?
बच्चों टोटल करना पड़ेगा। आपको पता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से क्या जाए, कंट्रीब्यूशन में से क्या फिक्स कॉस्ट अगर चला जाए तो अपना क्या आ जाता है, प्रॉफिट। लेकिन बच्चों माइनस अगर मैं करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे को बताओ अगर मैं माइनस फिक्स कॉस्ट करूंगा तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिक्स कॉस्ट यहां से घटाओगे, यहां से घटाओगे या यहां से घटाओगे। बच्चों आपको पता होना चाहिए फिक्स कॉस्ट ओवरऑल घटाया जाएगा कितना रुपया, 1,50,000 रुपए। होप सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 2,20,000 माइनस 1,50,000 ओवरऑल गया, तो ओवरऑल कंपनी बताओ कितना रुपया कमा रही है, 70,000 रुपए। 8%, मतलब ये क्या है, 8% कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो आपका बताओ कितना है सर, वो आपका है 70,000। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है सर, 105% समझ में आती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई सेम टू सेम यही फॉर्मेट है, अब हम किसका बनाएंगे कि भाई सी प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे और उसकी जगह हम डी प्रोडक्ट लेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया। चलो जी मैं आपको बनाता हूं नया वाला फॉर्मेट। अब बताओ सवाल हमें क्या बोलना चाहता है, सवाल हमें बोलना चाहता है कि भाई साहब आप एक काम करो। मैंने बोला बताओ, आप एक नया प्रोडक्ट लेके आ जाओ। ये लो भाई साहब यहां पे 1 2 3 और ये टोटल सेम टू सेम फॉर्मेट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया। चलो जी, और इस बार क्या लिखेंगे बताओ, आप ये तो खुद ही लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रोपोज्ड मतलब हम जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, प्रोपोज्ड चेंज। होप सो कोई दिक्कत नहीं है, एग्री। चलो सर एग्री। अब एक बात बताओ, मेरे को बताओ यहां पे क्या लिखोगे, पर्टिकुलर, यहां पे बताओ ए प्रोडक्ट, यहां पे बताओ बी प्रोडक्ट, और यहां पे बताओ सी, और यहां पे बच्चों क्या, टोटल। अब अपन एक काम करते हैं, अपन को जितने वर्किंग नोट की जरूरत है वो सारा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सेल। होप सो ये सेल वाला मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं एक बार वापस बता देता हूं। ए बी और इस बार सी आएगा या डी प्रोडक्ट आएगा सर, डी प्रोडक्ट आएगा। मेरे को बताओ सामने वाले ने हमें क्या बोला है, सेल। सेल की अगर हम बात करें तो सामने वाला बोलता है 5 लाख का 50%, 5 लाख का 30%, और 5 लाख का बताओ कितना, 20%। ये अपना आ जाएगा 5 लाख का 20%। तो बताओ 5 लाख का 50% कितना होता है बच्चों, 2.5 लाख रुपए। कितना रुपया, 2.5। 5 लाख का 30% 1,50,000 रुपए, और 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख रुपए। मेरे को बताओ कोई दिक्कत है क्या, मेरे को इतना बता दो, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, 50%, 30% और 20%, आप बताओ कोई दिक्कत है क्या सर, 1% भी दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आ गया 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अब अगला क्या पड़ेगा बताओ, वर्किंग नोट। सर अगला हमारा पड़ेगा यूनिट। एक बात बताओ, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, ए बी और डी। अब बात आती है सर यूनिट के बारे में क्या ख्याल है। तो एक बात बताओ, अगर हम यूनिट की बात करें तो पहले तो बताओ सेल कितनी है, 2.5 लाख रुपए की सेल है, और इसकी सेल कितनी हो जाएगी, 1,50,000 की हो जाएगी, और इसकी सेल बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 लाख की। अब एक बात बताओ, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं सर, सेल प्राइस पर यूनिट। आओ बच्चों देखते हैं सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, 20 रुपए, 25 रुपए और 28 रुपए। तो आ जाओ भाई साहब, 20, 25 और 28। तो बताओ कितना, डिवाइड 20, डिवाइड 25 और डिवाइड बच्चों 28। बताओ मेरे को कितना आएगा सर, अगर हम बात करें यूनिट की, तो 2,50,000 डिवाइड 20, तो ये आ जाती है सर 12,500, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1,50,000 डिवाइड 25, तो ये आ जाती है 6,000 यूनिट, और 1 लाख डिवाइड 28,
तो ये बच्चों आ जाता है अपना 357। राउंड ऑफ में अगर मैं कर दूं तो ये अपना आ जाएगा, एक सेकेंड, इंटू 14। ओके, अगर मैं राउंड ऑफ में करूं तो राउंड ऑफ कैसे तय करते हैं, काम करते हैं 1,00,000 डिवाइड 28, तो ये आ गया 0.43। चलो जी सर, ये आया 3571.43। अब एक बात बताओ, एक और वर्किंग नोट क्या बनेगा, अगला बनेगा सर वेरिएबल कॉस्ट निकालो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका, ए बी और डी तीन प्रोडक्ट है, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। सर मैं बताऊं, बताओ यूनिट को अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है बच्चों, ये लो भाई साहब, 1 2 और 3। अब बताओ क्या आएगा। सर यहाँ पे हमारी यूनिट आई थी 12,500, यहाँ पे हमारी यूनिट आई थी 6,000, और यहां पे आई थी 3571.43, 3571.43। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितना कितना से। सर हमें दे रखी है 10 रुपए, हमें दे रखा है 15 रुपए, और हमें दे रखा है 14 रुपए, करके बताओ। ये अपना आ जाता है 1,25,000 रुपए, ये अपना आ जाता है 90,000 रुपीज, और ये अपना आ जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो मैं राउंड ऑफ में ले रहा हूं 50,000 रुपए। राउंड ऑफ में कितना ले रहा हूं, 50,000। मेरे को बताओ कहां पे दिक्कत है। सेम टू सेम किया है मैंने, कुछ किया ही नहीं है। हाँ, ये फटाफट करोगे ना, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, अभी तो मैं आपको समझाते हुए करा रहा हूं। एग्री सर, एग्री 100%। अब आ जाओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, चलो जी अपन फॉर्मेट में लिख देते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों क्या, सर सबसे पहले आएगा अपना सेल। सेल की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पे कितना, 2.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, और फिर बताओ बच्चों 1,00,000 रुपए, टोटल मिला के बताओ कितना। सर टोटल तो 5 लाख ही आएगा। एग्री। सेल में से अगर मैं क्या घटा दूं, सर सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। क्या घटाऊं, वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था अभी। सर वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला था 1,25,000 रुपए, एक आ गया, 90,000 रुपए एक आ गया, और 50,000 रुपए एक आ गया। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें 265,000। बताओ कोई दिक्कत है। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट घटा दूं तो बताओ क्या आएगा मेरे पास। सर आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे 1,25,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन, यहां पे 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन, और यहां पे 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। टोटल मिला के आ गया 235,000। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दूं, फिक्स कॉस्ट। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, ओवरऑल तो उतना का उतना ही रहेगा। मेरे को बताओ कितना आया। सर 85,000 रुपीज हमारा आ गया। तो ये बताओ अपना है नेट प्रॉफिट। मेरे को बताओ यहां पे अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर यहाँ पे अपना आ रहा है 85,000, कितना, 85। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा कितना आ रहा था, 70। तो मेरे को बताओ क्या मुझे एक सी प्रोडक्ट ड्रॉप करके डी प्रोडक्ट में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपए से बढ़ जाता है। मेरे को बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में। और मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना सरल क्वेश्चन था, लेकिन इस सवाल को करने में जो मजा आया ना, अल्टीमेट। अब बात आती है सर, अगर ये आपने हमें करवा दिया तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो बच्चों आपका होमवर्क रहेगा। सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप देख लेना, इसमें खाली सेल चेंज हो जाएगी। जैसे इस वाले सवाल में मैंने दोनों ही केस में 5 लाख रुपए सेल ली थी और फिक्स कॉस्ट सेम लिया था, लेकिन 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें फिक्स कॉस्ट अलग अलग है
और आपका सेल्स का अमाउंट भी अलग अलग है। होप सो आपको बहुत अच्छे से 10 एग्जाम्पल तक समझ में आ गए हैं। अगली क्लास में मैं आपके सामने लेके आऊंगा और ही अल्टीमेट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।